नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। औषधि दान में प्रसिद्धि पाई है वृषभ सेना। एलक्सरी ने नाम दिया है कथा का शील सुधा। अरे ये क्या सेठानी जी, देखिए तो वृषि के स्नान के जल में गिरकर यह रुग्ण स्वान कैसा स्वस्थ हो गया। रूपमती धाय ने अपनी स्वामिनी धनदत्ता से कहा, ऐसा भी क्या हो गया रूपमती जो तू इस तरह बावली हुई जा रही है। धनदत्ता यह कहते हुए रूपमती के साथ स्नान गृह की ओर बढ़ी। देखिए यह पोखर जिसमें वृषि के स्नान का जल है, इसमें वह कुत्ता जो सामने खड़ा धमा चौकड़ी मचा रहा है ना, पहले रुग्ण एवं कृश था, अब कैसा मोटा ताजा स्वस्थ हो गया है। रूपमती ने धनदत्ता को बताया। यह तो चमत्कार हो गया रूपा, हमारी बिटिया वृषभ सेना अवश्य कोई असाधारण कन्या है, अभूतपूर्व है इसकी देह यष्टि। रूपा, मैं तो ऐसी कन्या को जन्म देकर कृतार्थ हो गई। अद्भुत है इसके स्नान के जल की उपलब्धि। धनदत्ता ने अपनी कन्या की प्रशंसा करते हुए कहा। रूपमती ने वृषभ सेना के स्नान का जल लेकर अपनी वृद्धा माँ की आंखों पर छिड़का। उसकी माँ की आंखों में वर्षों से जाला पड़ा हुआ था। जल छिड़कते ही नई ज्योति से आंखें भर उठी। उसे अब पहले से अधिक दिखाई देने लगा। पूरे आर्यावर्त में यह खबर पंख लगाकर उड़ी कि कावेरी नगर के श्रेष्ठी धनपति की पुत्री वृषभ सेना के स्नान जल में सभी रोगों को नष्ट करने की चमत्कारिक शक्ति है। प्रतिदिन सुदूर प्रांतों से आए रोगियों के आँख, उदर, सिर, शूल, कोढ़, भगंदर, जलोदर, सर्पदंश आदि सभी असाध्य रोगों को रूपमती वृषभ सेना के जल से दूर करने लगी। कावेरी नरेश महाराज उग्रसेन और मेघ पिंगल की शत्रुता पुरानी होते हुए भी तरोताजा थी। उग्रसेन ने अपने महामंत्री रण पिंगल को आदेश दिया कि मेघ पिंगल पर चढ़ाई करके उसे शीघ्र पराजित करो। कावेरी राज्य की सैन्य शक्ति सुसंस्कारित एवं युद्ध कौशल में निष्णात थी। रण पिंगल ने तुरंत ही सब ओर से मेघ पिंगल के नगर को घेर लिया। मेघ पिंगल बहादुर कम कूटनीतिज्ञ अधिक था। उसने सोचा अपनी सेना के मुट्ठी भर सैनिक उग्रसेन की विशाल सेना के समक्ष आखिर कितनी देर तक टिक पाएंगे। अतः शक्ति की वजह युक्ति से रणपिंगल को मात देना चाहिए। अपने मंत्रियों के परामर्श के अनुसार मेघ पिंगल ने जिन जिन कुओं एवं बावड़ियों से पीने का जल रणपिंगल की सेना तक पहुंचता था, उनमें अत्यंत गोपनीयता पूर्वक विष मिलवा दिया। परिणाम यह निकला कि रणपिंगल के बहुत से सैनिक तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हुए। शेष बचे सैनिक मरणासन्न हो गए। मेघ पिंगल की इस रणनीति के कारण रणबांकुरे रणपिंगल को घुटने टेकने पड़े। रुग्ण सैनिकों को लेकर वह तुरंत ही उल्टे पांव कावेरी नगर की ओर लौट पड़ा। मरणोन्मुखी सैनिकों की चिकित्सा रूपमती ने वृषभ सेना के जल के स्नान के जल से करके सभी को प्राणों का दान दिया। मेघ पिंगल की इस रणनीति से उग्रसेन बौखला गया।
उसने सैन्य संगठन को फिर सुव्यवस्थित किया और स्वयं के नेतृत्व में मेघ पिंगल पर चढ़ाई करने कावेरी नगर से कूच किया। उग्रसेन ने सोचा कि एक बार रणनीति के प्रयुक्त होने पर भेद खुल जाता है, इसलिए मेघ पिंगल पूर्व में प्रयुक्त रणनीति की बात नहीं सोचेगा। बस उग्रसेन यहीं पर चूक गया। मेघ पिंगल ने पुनः जिन बावड़ी एवं कुओं से उग्रसेन की सेना को जल पहुंचाता था उसमें विष मिलवा दिया। उग्रसेन भी रणपिंगल की तरह अपने मरणासन्न सैनिकों के साथ अपनी राजधानी लौट आया। उग्रसेन ने घबराते हुए रणपिंगल से कहा, मेघ पिंगल की पुरानी रणनीति के हम शिकार हुए। वह अत्यंत क्रूर एवं अमानव है। उसने पानी में विष मिलाकर हमारी जान लेनी चाहिए, परंतु आयुष्य के कारण हम जीवित तो बच गए, मगर शरीर का रोम रोम बुरी तरह सुलग रहा है। कोई उपचार सोचो, अब सहा नहीं जाता। सम्राट, पिछली बार भी हमारे साथ भी यही रणनीति अपनाई थी। उस समय भी अनेक सैनिक मारे गए थे। जो सैनिक जीवित बचे थे उनका उपचार रूपमती ने कोई विशिष्ट जल से किया था। आप अगर आदेश दें तो शीघ्र ही वह जल मंगाकर आपको और शेष सेना को स्वस्थ किया जा सकता है। रणपिंगल बोला, महामंत्री, शीघ्र ही किसी तरह मुझे बचाओ, मैं मरा जा रहा हूँ। दाह निरंतर बढ़ती जा रही है। कावेरी नरेश उग्रसेन प्रजावत्सल, युवा, सुंदर तथा अविवाहित थे। वे धार्मिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लेते थे। उन्होंने अपने अल्पकालीन राजकीय जीवन में प्रजा के असीम स्नेह के साथ साथ अधिक यश पा लिया था। राजा को उनसे बहुत आशाएं थी। महामंत्री रणपिंगल ने तुरंत ही अपने विश्वस्त सेवकों को श्रेष्ठी धनपति के गृह जल लेने भेजा। महामंत्री के परिचारकों को अपने गृह में वृषभ सेना के स्नान का जल लेने हेतु आए देखकर धनदत्ता ने अपने पति से एकांत में कहा, सुनते हो, राजा के लोग वृषि के स्नान का जल लेने आए हैं। हमारे सम्राट पर स्नान का जल छिड़का जाए, क्या उचित है? तुम्हारा कथन ठीक है शुभे, परंतु राजा का जीवन संकट में है। राजा राज्य की धरोहर है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें तुरंत ही वह जल भेजना चाहिए, विलंब घातक हो सकता है। सेठ धनपति समझाते हुए बोले। परिचारिकाओं को रूपमती ने स्वर्ण कलश में जल भरकर भिजवा दिया। रणपिंगल ने तुरंत ही वह स्वर्ण कलश लेकर उसमें से जल लिया और महाराज उग्रसेन पर छिड़क दिया। उग्रसेन अगले ही क्षण पहले से अधिक स्वस्थ एवं रूपवान हो गए। देह की दीप्ति उनके तन मन को आनंदित करने लगी। उन्होंने पूछा, यह जल किसका है? इसमें क्या कोई चमत्कार है? सम्राट, धृष्टता क्षमा करें। धनपति श्रेष्ठी की एकमात्र पुत्री वृषभ सेना के स्नान के जल में कोई दैवीय शक्ति है। उसकी देह से अभिषिक्त जल कण जादुई है। वे किसी भी असाध्य रोग को दूर कर सकते हैं। महामंत्री रणपिंगल ने डरते हुए कहा, वृषभ सेना से इस अलौकिक गुण के कारण महाराज उग्रसेन आकर्षित हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने एक दिन धनपति सेठ को बुलाकर सीधे सपाट स्वर में कहा, धनपति, आपकी अलौकिक पुत्री वृषभ सेना को मैं अपनी पट्टरानी बनाना चाहता हूँ। यह तो मेरा सौभाग्य है कि सम्राट इस अकिंचन को इतना सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप विवाह से पहले अष्टानिक महापर्व पर नंदीश्वर दीप विधान का वृहत समायोजन करें। परिणय के दिन सभी पशु पक्षियों तथा बंदी जनों को मुक्त कर दें।
धनपति बोले, मैं आपकी दोनों बातें सहर्ष स्वीकार करता हूँ। नंदीश्वर दीप विधान का समायोजन वृहत स्तर पर होगा और परिणय के दिन सभी बंदीजन और पशु पक्षी स्वतंत्र होंगे। मैं उपकृत हुआ प्रजानाथ। धनपति प्रणाम करके यह शुभ समाचार धनदत्ता को देने चल पड़े। पूरे राज्य से आगंतुक अतिथियों ने अपने जीवन में नंदीश्वर विधान का इतना बड़ा आयोजन पहली बार देखा था। खूब धूमधाम से जिनेंद्र प्रभु की रथ यात्रा निकली और परिणय के दिन महाराज उग्रसेन ने पशु पक्षियों तथा बंदीजनों को स्वतंत्र करा दिया। कारागृह के कैद से मुक्त बंदीजनों ने मन ही मन वृषभ सेना का आभार माना और पशु पक्षियों ने अपनी मूक आंखों से जल बिंदु गिराकर कृतज्ञता ज्ञापित की। सम्राट उग्रसेन वृषभ सेना जैसी अपूर्व सुंदरी को पाकर उसके साथ भोगों में लीन हो गए, जबकि सांसारिक उपलब्धियों को मात्र पुण्य का संयोग मानकर वृषभ सेना वासनाओं के पीछे छुपे आक्रंदन को सुनती हुई भोगों की नश्वरता के कारण हर वक्त अनश्वर भोगों की प्राप्ति हेतु दान, पूजा, शील, उपवास, श्रावकोचित धर्म ध्यान करती थी। पट्ट महिषी का पद ग्रहण करने के उपरांत वह पहले से अधिक विनम्र हो गई थी। बड़े लोगों का परिचय विनम्रता में ही होता है। वाराणसी का राजा पृथ्वी चंद्र भी उग्रसेन के बंदीजनों में से एक था। वह स्वभाव से दुष्ट था, परंतु इसके बाद भी उग्रसेन को चाहिए था कि उसे भी मुक्त करते। लेकिन जो अधिक दुष्ट होते हैं उनका भाग्य ही ऐसा रहता है कि वे चाहते हुए भी वह नहीं पा पाते जो उन्हें सहज ही मिलना था। पृथ्वी चंद्र की पत्नी नारायण दत्ता कब से आशा संजोई थी कि वृषभ सेना के विवाहोत्सव पर उसके पति को उग्रसेन अवश्य मुक्त कर देंगे, परंतु ऐसा न होने के कारण वह अत्यंत दुखी हुई। मंत्रियों ने उसे सांत्वना देते हुए राय दी कि वृषभ सेना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्णशालाएं खुलवाए। पट्ट महिषी चाहे तो अवश्य आपके पति देव को मुक्त करा सकते हैं। वे अत्यंत करुण हृदय हैं। नारायण दत्ता ने विमर्शानुसार वाराणसी नगरी में वृषभ सेना के नामांकित कई पर्णशालाएं बनवाई। उनमें सभी जाति एवं धर्म के लोगों को भोजन, वस्त्र एवं औषधियां उपलब्ध कराई जाती थी। ये पर्णशालाएं अपने सांप्रदायिक सौहार्द के कारण अल्प समय में ही बहु प्रचारित हो गई। धाय रूपमती ने एक दिन वृषभ सेना से कहा, अगर तुझे ये पर्णशालाएं बनवाना ही थी तो अपने राज्य में बनवाती। बता, वहां वाराणसी में तेरे नाम से चलने वाली पर्णशालाओं से हमारे राज्य की प्रजा को क्या मिलता होगा? माँ, आप मुझे क्यों उलाहना देती हैं? पर्णशालाओं की बात तो मैं पहली बार आपके मुख से सुन रही हूँ। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं है कि किसने और क्यों मेरे नाम से ये पर्णशालाएं निर्मित की हैं। आप गुप्तचरों से अविलंब ज्ञात कराएं कि पर्णशालाएं बनवाने के पीछे निर्माता का उद्देश्य क्या है। महारानी वृषभ सेना आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोली। रूपमती के गुप्तचरों ने शीघ्र ही वाराणसी में वृषभ सेना के नाम से चलने वाली पर्णशालाओं के बाबत विस्तार से जानकारी एकत्रित की। उन्हें पता चला कि वहां के राजा पृथ्वी चंद्र सम्राट उग्रसेन के बंदी हैं। वे जब सम्राट और सम्राज्ञी के विवाह उत्सव पर भी मुक्त नहीं किए गए, तब उनकी अर्धांगिनी नारायण दत्ता ने
महारानी वृषभ सेना का ध्यान इस ओर आकर्षित करने हेतु यह मुहिम चलाई है। रूपमती को पूरी जानकारी देते हुए गुप्तचरों ने कहा कि नारायण दत्ता ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया है कि महारानी दयालु हैं, वे जरूर ही हमारी व्यथा समझेंगी और अपने स्वामी से हमारे स्वामी को मुक्त कराएंगी। रूपमती ने जब यह संदेश ज्यों का त्यों वृषभ सेना को सुनाया तो वे भी नारायण दत्ता की पीड़ा में एकाकार होते हुए तुरंत अपने पति से कहा, स्वामी, आपने हमारे विवाह के समय समस्त बंदीजनों को मुक्त करा दिया, परंतु वाराणसी के राजा पृथ्वी सिंह को मुक्त नहीं कराया। आप नहीं जानते उनकी पत्नी नारायण दत्ता पर क्या बीत रही है। उन्होंने मुझे अनुरोध किया है कि मैं उनके पति को मुक्त कराऊं। आप शीघ्र ही राजा पृथ्वी चंद को मुक्त करा दीजिए। प्यारी वृषि, मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता, परंतु पृथ्वी चंद बड़ा ही घाघ एवं दुष्ट है। प्राणेश्वर, आपको अपने संकल्प के अनुसार उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। संसार में कोई किसी का स्थायी शत्रु या मित्र नहीं है। जो आज शत्रु है, कल वही परम मित्र बन सकता है, और जो आज मित्र है वो कल शत्रु भी बन सकता है। व्यक्ति के स्वभाव को बदलने में देर नहीं लगती। कौन व्यक्ति कब काम आ जाए ये हम नहीं जानते। आप शत्रु को नष्ट करने की अपेक्षा शत्रुता ही नष्ट क्यों नहीं कर देते? अरे बाबा, कह तो दिया छोड़ दूंगा, प्रवचन करना तो कोई तुमसे सीखे। महाराज उग्रसेन ठायका लगाते हुए बोले। बंदी गृह से मुक्त होते ही राजा पृथ्वी चंद्र अपने से उम्र में छोटी होते हुए भी वृषभ सेना के चरणों में गिरते हुए बोले, जिस तरह माता 9 माह की गर्भ की कैद से जन्म देकर शिशु को मुक्ति दिलवाती है, उसी तरह आज आपने मुझे कारागृह से मुक्त कराकर दूसरी बार जन्म दिया है और मेरी देह के भीतर फिर से नवीन प्राणों का प्रत्यारोपण किया है। कृतज्ञता ज्ञापित करने तक को मेरे पास शब्द नहीं है। आपके इस असीम अनुग्रह से भला कैसे उऋण हो पाऊंगा। पूरे जीवन भर अपने इस मानस पुत्र पर कृपा बरसाते रहिएगा। महाराज उग्रसेन का अनुग्रहित हूँ, जिन्होंने आपकी बात को बहुमान दिया। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े निसंकोच आज्ञा दें, मैं उसे प्राणों से पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। आप लोगों के किसी काम आ सका तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। पृथ्वी चंद्र ने भीगे स्वर में कहा। पृथ्वी चंद्र की विनम्रता एवं कृतज्ञता से महाराज उग्रसेन का हृदय परिवर्तित हो गया और वे सिंहासन से उतरे और उसे बाहु पास में आबद्ध करते हुए बोले, आज से आप मेरे अभिन्न सखा हुए। मैं आपको कारागृह की श्रृंखलाओं से जरूर मुक्त कर रहा हूं, परंतु हृदय की कारा में हम एक दूसरे के बंदी हुए। दोनों बहुत देर तक बाजुओं में समाये रहे और एक दूसरे के स्कंधों को अपने अश्रु जल से भिगोते रहे। वृषभ सेना को उस समय ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की अंतरात्मा में चिरकाल से गहराया घृणा का कलमश आंसुओं की पवित्र धारा से प्रक्षालित हो गया है
उसने वातावरण की बोझिलता दूर करते हुए अब इन्हें जाने दीजिए। वहां पर वाराणसी में हमारी भाभी जी इनकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही होंगी। इस पर सभी उपस्थित सामंत एवं दरबारीगण खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उग्रसेन ने पृथ्वीराज के सम्मानपूर्वक भावभीनी विदाई दी। उग्रसेन को एक ही रणनीति से 2 बार पराजित करने के कारण मेघ पिंगल बहुत ही अहंकारी एवं उद्दंड हो गया था। वह कावेरी राज्य की सीमांतर्गत प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करने लगा था। महाराज उग्रसेन मेघ पिंगल के अहरनिश बढ़ते हुए दुराचारों से क्षुब्ध थे। एक दिन महामंत्री रणपिंगल ने परामर्श देते हुए कहा, महाराज, वाराणसी नरेश पृथ्वी चंद्र को आप मेघ पिंगल पर चढ़ाई करने का आदेश दीजिए। वह पहले ही पृथ्वी चंद्र से 3-4 बार युद्ध में हार चुका है। वे अवश्य उसे पराजित कर देंगे। उग्रसेन ने तुरंत ही द्रुतगामी दूत भेजकर पृथ्वी चंद्र को आदेश दिया कि तुरंत ही मेघ पिंगल पर चढ़ाई करके उसे बंदी बनाए। परंतु पृथ्वी चंद्र को इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब मेघ पिंगल को यह सूचना मिली कि राजा पृथ्वी चंद्र अपने परम सखा महाराज उग्रसेन की सहायतार्थ राज्य पर आक्रमण करने ससैन्य प्रस्थान कर चुका है, तो वह भारी घबराया और उसने महाराज उग्रसेन की शरण स्वीकारने में ही अपनी भलाई समझी। उग्रसेन के पास उसने संधि पत्र भेजते हुए लिखा कि वे पृथ्वी चंद्र की सेनाएं लौटाने का आदेश दें। मैं शीघ्र ही आपकी शरण में आ रहा हूं। पृथ्वी चंद्र अति उत्साह में भरकर अपनी सेनाओं को लिए मेघ पिंगल के राज्य की ओर बढ़े ही जा रहे थे कि मार्ग में संदेश वाहक ने उग्रसेन का राज्य मुद्रांकित पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि आपके भय के कारण ही मेघ पिंगल मेरा शरणागत होकर आ रहा है। अब युद्ध की आवश्यकता नहीं है, सेनाएं लौटा ली जाएं। पृथ्वी चंद्र ने सैन्य प्रवाह को रोककर वाराणसी की ओर प्रस्थान कर दिया। उग्रसेन का शरणागत मेघ पिंगल उनके ही अधीनस्थ सामंत राजा बन गया। राजकाज पूरा उग्रसेन के आदेशानुसार ही चलता था। मेघ पिंगल मात्र व्यवस्थापक ही रह गया। उग्रसेन के प्रति उसकी जो पुरानी शत्रुता थी वह समाप्त हो चुकी थी। अब वह भी पृथ्वी चंद्र की तरह उग्रसेन का परम सखा बन गया। पुण्य का उदय आया। मेघ पिंगल की कार्यकुशलता पर प्रसन्न होते हुए उग्रसेन ने एक बार घोषणा की कि आज सामंत राजाओं के द्वारा जो भेंट आएगी वह आदि महारानी वृषभसेना की और आदि मेघ पिंगल को दी जाएगी। रोज की तरह आज भी बहुमूल्य मणि, मुक्ता, स्वर्ण एवं रत्नों की अतिरिक्त 2 बहुत ही सुंदर रत्न कम्बल भेंट में आए थे। महाराज उग्रसेन ने दोनों कम्बलों पर वृषभसेना और मेघ पिंगल के नाम अंकित कराकर उन्हें सौंप दिए। समय की धारा अपनी गति से अविरल बढ़ती गई। मेघ पिंगल और उग्रसेन का प्रेम पहले से अधिक प्रगाढ़ हो चुका था। राजकीय निर्णय लेते समय महाराजा उग्रसेन मेघ पिंगल की सलाह को सबसे अधिक महत्व देते थे। यहाँ तक कि दोनों मित्र एक ही थाली में भोजन करते थे।
अंतःपुर की महिलाएं भी एक दूसरे को बहुत चाहती थी। एक दिन मेघ पिंगल की श्रीमती जी अपने पति का कम्बल ओढ़कर वृषभ सेना के समीप वार्तालाप हेतु आईं और जाते समय भूलवश अपना कम्बल ना ले जाकर वृषभ सेना का कम्बल उठाकर ले गई। दूसरे दिन जब वृषभ सेना का कम्बल ओढ़कर मेघ पिंगल दरबार में आए तो उग्रसेन का क्रोध चरम सीमा पर जा पहुंचा। उनके अनेक सामंतों एवं दरबारी गणों की उपस्थिति के कारण वे कुछ कह ना सके, परंतु हृदय के भाव लाख छुपाने के उपरांत भी चेहरे पर आए बिना ना रहे। सम्राट उग्रसेन सोच रहे थे कि यह वृषभ सेना का रत्न कम्बल मेघ पिंगल के पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा। उन दोनों में जरूर कोई गुप्त संबंध होना चाहिए। नारी का हृदय पुरुष के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा होता है, जबकि पुरुष का हृदय कितना स्वार्थ युक्त और तुच्छ होता है। उग्रसेन के हृदय का द्वंद्व सम्राट के आरक्त चेहरे का रहस्य मेघ पिंगल की पैनी आंखों से छुपा ना रहा। वे तुरंत ही एक अश्व पर सवार होकर अपनी पत्नी सहित पलायन कर गए। जब तक सम्राट को सूचना मिले वे कोसों दूर निकल गए थे। सम्राट छोटी सी बात के लिए इतने अधिक परेशान थे। राज दरबार विसर्जित होते ही वे तीर की तरह सनसनाते हुए वृषभ सेना के प्रकोष्ठ की ओर बढ़े। वृषभ सेना ने सदा की भांति उनका स्वागत मुस्कुरा कर दिया। यही मुस्कान उनके हृदय को भेद गई। पाप करने के उपरांत भी ये कितनी बेशर्मी से मुस्कुरा रही है, आश्चर्य। कल तक यही मुस्कान उनके मन को जीत लेती थी और आज वे अपने ही कारण परेशान थे। महारानी ने जब उनका राज मुकुट उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो वे उसे धकेलते हुए बोले, मुझे ज्ञात नहीं था कि तेरा मानस इतना पाप पूर्ण होगा। तेरा धर्म कर्म सब पाखंड है। बता, तेरा कम्बल मेघ पिंगल के पास कैसे पहुंचा? जरूर तेरा उससे गुप्त संबंध है। आप ये क्या कह रहे हैं महाराज कि एक साधारण से रत्न कम्बल के पीछे मैं अपना शील रूपी रत्न परपुरुष को सौंप दूंगी? अगर आप मुझे इतना नीच समझते हैं तो मेरे साथ अन्याय करते हैं। सत्य तो यह है कि एक दिन मेघ पिंगल की पत्नी मुझसे मिलने आई थी और जाते वक्त असावधानी के कारण मेरा कम्बल उनके साथ चला गया और उनका मेरे पास रह गया। मुझे अब तक इस बात का ख्याल ही नहीं था। वृषभ सेना लड़खड़ाती हुई बोली, वे इस अप्रत्याशित व्यवहार के लिए तैयार ना थे। अब कपोल कल्पित कहानी गढ़कर अपने आप को ढकने का प्रयत्न मत करो वृषभ सेना। मैं तुम्हें तुम्हारे इस दुराचार के लिए इतना कठोर दंड दूंगा कि धरती तो क्या, आसमान भी कांप उठेगा। वृषभ सेना से उत्तर पाने की अपेक्षा भी नहीं रखी महाराज उग्रसेन ने। क्रोध विवेक का हंता है और अविश्वास समर्पण का। क्रोध विवेक का हंता है और अविश्वास समर्पण का हंता है। क्रोध और अविश्वास से आक्रांत व्यक्ति सत्य तक नहीं पहुंच पाता और सत्य को जानने की उसकी जिज्ञासा भी नहीं होती। महाराज उग्रसेन ने तुरंत ही अपने सेवकों को आदेश दिया कि वृषभ सेना को समुद्र के गहरे जल में फेंक आओ। महादेवी वृषभ सेना कक्ष में व्याप्त शून्य को एक टकटकी निहार रही थी। मन अवसाद से भर गया। वे सोच रही थी कि क्या यही प्रेम है जिसने अपने आत्मी को अपनी बात करने का अधिकार भी नहीं दिया। प्रेम जिससे होता है उसका अहित प्रेमी के द्वारा नहीं होता। परंतु यह कैसा प्रेमी जो सत्य को अनदेखा कर रहा है
अपने अहम में चूर होकर साक्ष्य को ही नकार दिया। सम्राट का प्रेम आत्मिक स्तर पर नहीं, दैहिक स्तर पर था। देह के धरातल पर जीने वाला व्यक्ति कभी सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। वासना और प्रेम में बस इतना ही तो अंतर है कि वासना शारीरिक होती है और प्रेम आत्मिक। मुझे अविस्वार्थपूर्ण संसार से कोई सरोकार नहीं। अगर आज समुद्र में गिराए जाने पर भी मेरे प्राण बचते हैं तो इस नारी पर्याय से च्युत होने का प्रयत्न करूंगी, ताकि बार बार पुरुष की प्रताड़ना न झेलनी पड़े, पुरुष की भोग्या न बनना पड़े। अब तो मेरा प्रयास देहातीत होने के लिए होगा। महारानी जी, सम्राट ने आपको इसी क्षण समुद्र में फेंकने का आदेश दिया है। आप हमारे साथ चलें। महामंत्री रणपिंगल ने बुझे स्वर में कहा। ठीक है महामंत्री जी, दैव अगर यही चाहता है तो मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। सत्य स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता। महारानी जी, लज्जित ना करें। मैं क्या पूरी प्रजा अब भी आपको परम शीलवती मानती है, परंतु क्या करूं, महाराज की विवेक रूपी आंखें फूट चुकी हैं। वे अपने क्रोध में अंधे हो चुके हैं। मुझ पापी को हो सके तो क्षमा कीजिएगा, जो सम्राट की आज्ञा का दास होने से प्रतिकार भी नहीं कर सका और आप जैसी परम क्षति शिरोमणि को समुद्र के गहरे जल में फेंकने का कृत संकल्पित हूँ। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शील सुधा आपके प्राणों में वह ऊर्जा भरे जिससे सारे विश्व में नारी अस्मिता का एक नया आकार पा सके, उसे भविष्य में कभी पद दलिता न होना पड़े। रणपिंगल कहते हुए रो पड़े। आप दुखी ना हो महामंत्री जी, आपने और प्रजा ने मुझ में जो विश्वास प्रकट किया है वही मेरा सम्बल है। परमात्मा के प्रति मेरा समर्पण अवश्य कुछ नया रंग लाएगा। उपस्थित घटनाक्रम में ना तो आपका ही कुछ दोष है, न ही सम्राट का। मैं तो अपने ही किए कर्मों का फल भोग रही हूँ। अगर शील अक्षुण्ण और अकूत होगा तो अवश्य आकाश के देवता भी मेरी रक्षा हेतु दौड़ने चले आएंगे। वृषभ सेना इस विपरीत परिस्थिति में भी तटस्थ थी। अनंत जल राशि से संयुक्त कि गहरे जल में जैसे ही वृषभ सेना को फेंका वैसे ही नगर देवता का आसन डोल उठा। वे तुरंत ही उसकी रक्षार्थ वहां उपस्थित हुई। वृषभ सेना की देह समुद्र की सतह का स्पर्श करे उससे पूर्वी स्वर्ण खचित सिंहासन पर उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। सर्गों के देवों ने आकर के तुरंत ही आकर वृषभ सेना के जय गानों से आकाश गुंजा दिया। देवियों ने वृषभ सेना पर दिव्य पुष्पों की झड़ी लगा दी। उपस्थित जनमानस अवाक होकर यह शील का चमत्कार देख रहा था। उग्रसेन ने वृषभ सेना के शील का प्रभाव देखा तो तुरंत ही घटना स्थल पर आकर पश्चाताप के स्वर में बोले, ऋषि, मेरी भूल क्षम्य हो। क्रोध ने उस समय मेरे विवेक को अभिभूत कर डाला था। मैं पापी तुम्हारी शील को अपनी अंधी आंखों से ना देख सका। मुझे क्या पता था कि नारी की पवित्रता मनुष्यों को क्या देवताओं तक को प्रभावित कर सकती है। अब राजभवन में पधार कर मुझे उपकृत करें। इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। मेरे मन में आपके प्रति कोई घृणा भाव नहीं है। मैंने संकल्प किया था अगर मेरे शील के प्रभाव से आज प्राण बचते हैं तो मैं आर्य का दीक्षा धारण करके स्त्री पर्याय का विच्छेद करूंगी। मैंने सारे सांसारिक सुखों को जी भर भोगा है, अब राजमहलों में ना लौट सकूंगी। दैव योग से अकस्मात ही सुनाई दिया कि आचार्य श्री गुणधर स्वामी नगर की उपत्यका में पधार चुके हैं। वृषभ सेना के हृदय में भूमि पर अंकुरित विरक्ति के बीजों को इस समाचार ने अभिसिंचित किया। वह तुरंत ही नगर की उपत्यका की ओर चल पड़ी। उग्रसेन में इतना साहस नहीं था कि विरक्ति के पथ पर अनुचर बढ़ते वृषभ सेना के कदमों को भी रोक सकें। वृषभ सेना ने 7 हाथ के अंतराल से आचार्य श्री को अपनी विनम्र प्रणति अर्पित करते हुए कहा,
हे महाप्रभु, हे दया निधान, अवधि ज्ञान शिरोमणि, कृपया मुझे बताएं कि मेरे स्नान के जल में दूसरों को रोग मुक्त करने की पात्रता कैसे आई और मुझ पर व्यभिचार का आरोप कैसे लगा। चारित्रवान पर ही आरोप लगाए जाते हैं पुत्री, धुले वस्त्रों पर ही कीचड़ उछाला जाता है। तू पूर्व जन्म में ब्राह्मण कन्या थी, तेरा नाम नागश्री था और इसी राजमहल में परिचारिका होने के कारण प्रतिदिन बुहारी लगाती थी। एक सांझ महायोगी मुनि दत्त स्वामी राजमहल की परिधा के भीतर ध्यानावस्थ थे। तूने उन्हें द्वेषवश कहा था कि ओ नंगे ढोंगी, यहाँ क्यों बैठ गया, चल उठ, मुझे झाड़ू लगाने दे। मुनि श्री तो बहिर्जगत से सर्वथा शून्य आत्मानुभव की अतल गहराइयों में निमग्न थे, अतः तेरे शब्द उनकी कर्ण कोहरों से टकराकर निशब्द हो गए। वे प्रस्तर की प्रतिमा की तरह अकंप अविचल बैठे रहे। तू उनके इस कृत्य से अत्यंत कुपित हुई और राजमहल के सभी कोनों के कूड़ादान उठाकर मुनिश्री पर पलट दिए। मुनिराज एड़ी से चोटी तक कूड़े कचरे से अपवित्र ढेर में ढक गए। कचरे की दुर्गंध उनके स्वानुभव की सुगंध में विलीन हो गई। किसी तरह रात बीती। सम्राट ने प्रभात के समय देखा कि कचरे का ढेर हिल रहा था। उन्हें संदेह हुआ, जरूर कचरे के भीतर कोई मनुष्य है। अपने सेवकों से कचरा हटवाया तो मुनिश्री को देखकर तुरंत ही प्रणाम किया। कचरा हटाने वालों में से एक तू भी थी। जब मुनिश्री को तूने पहले से अधिक शांत पाया तो पश्चाताप की अग्नि में झुलस गई। तुझे अपने इस कृत्य पर भारी क्षोभ हुआ और एकांत में बार बार अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए जैन धर्म स्वीकार किया। अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें औषधि दान दिया। अत्यंत भक्ति पूर्वक मुनिराज को औषधि दान दिया, जिसके सुफल से तो धनपति सेठ की पुत्री हुई और औषधि दान के प्रभाव से तेरी देह से अभिषिक्त जल में सर्व औषधि की पात्रता आ गई। मुनिश्री को कचरे से ढकने के कारण तुझ पर कीचड़ उछला और व्यभिचार का गंभीर आरोप लगा। तूने इस समय आरिका के व्रत करने के भाव किए हैं, उन्हें कार्य रूप में परिणत कर, तेरा उद्धार अवश्य होगा। इतने अच्छे से मुनिश्री ने उसके पूर्व भवों से परिचय करा दिया और उसके वैराग्य में और उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। मुनिश्री के द्वारा अपना जीवन वृत्त जान लेने के उपरांत वृषभसेना अपने उत्थान पतन पर आश्चर्यचकित थी। उसने तत्क्षण दीक्षा ग्रहण करके स्वयं को नारी पर्याय के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया है। धन्य वृषभसेना, धन्य आरिका माँ वृषभसेना। ऐसी वृषभसेना के चरणों में कोटि सा वंदन करते हैं, बदनामी करते हैं। धन्य जिन्होंने इतने सारे लोगों को स्वस्थ किया औषधि दान से। समझो इस औषधि दान की महिमा। इसलिए हमेशा अपने जीवन में पात्रों को, हमेशा अस्वस्थ व्यक्ति को औषधि दान देना चाहिए। किसी भी तरीके से हम दे सकते हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन पात्र या करुणा दान से भी हम औषधि दान दे सकते हैं। इसलिए इस दान की महिमा को जानो और अपने जीवन में प्रत्येक दान को करो। आहार दान भी है तो औषधि दान भी है, तो अभय दान भी है, तो उपकरण दान भी है, तो वशतिका का दान भी है। सब प्रकार के दानों को देना चाहिए। सब प्रकार का दान करें तो अपने आप है सब प्रकार का पुण्य का संचय भी होता है। और फिर समय समय पर जो हमने कर्म किया है, अच्छा कर्म,
उसका फल भी समय समय पर मिलता जाता है।